नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। साथियों, आज गुजरते समय आया गांव सलीमपुर में। यहाँ पे सरपंच जो प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे और उन्होंने कुछ बताया कि मैंने गांव में अलग से ही कुछ विकास कार्य करवाए हैं और स्टार्टिंग की थी मैंने मंदिर के कार्य से। और जो आपको पता है भगवान के कार्य से शुरुआत होती है तो काम बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सरपंच साहब से हम बातचीत करते हैं, सरपंच प्रतिनिधि जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें अपने बारे में कुछ बताएं। देखो, ऐसा है कि मैं गांव का प्रतिनिधि के रूप में हूं और मेरी मिसेज है वो गांव की सरपंच है। और इस विषय में मैं आपको अपने जो कार्यकाल का वो कार्यकाल भी सुनेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं सर, आज से लगभग 4.5 पौने 5 साल पहले जब आप सरपंच बनने के दौड़ में आए थे तो वो विचार कहाँ से आया था? वो विचार मेरे मन में आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। तब मेरे दिल में आया था कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते हुए गांव के अंदर कुछ विकास कार्य करूं। राजनीतिक लोगों के साथ रहते रहते अपने मन में भी आया कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए। तो फिर आप राजनीति में आए, घर वालों से सलाह मशवरा किया होगा, गांव में भी बातचीत की होगी, तो क्या रिस्पांस मिला था उस समय लोगों का? उसमें ज़्यादा मेरे को गांव का प्यार मिला था और गांव की सहयोग से और गांव वालों को मेरे को उकसाया था, भाई आप राजनीतिक में आ रहे हो तो पहले सबसे पहले गांव का वो करो। स्टार्टिंग होती है सरपंच से, और जितने भी बड़े नेता होते हैं वो सब एक बात कहते हैं कि सरपंच से बड़ा कोई चुनाव नहीं होता, जैसे मैंने सुना है। तो सर ये बताएं, आप चुनाव में आए, आपके कितने प्रतिद्वंदी खड़े थे आपके सामने? 3 प्रतिनिधि थे। तो कितने क्या वोट आपको मिले? 1686 वोट पोल हुए थे, जिसमें 1232 वोट हमें मिले। एक तरफा ही जीत हुई है फिर तो? जी सर। तो सर ये बताएं, 1200 कुछ वोट गांव वालों के देने के बाद उनकी उम्मीदों पे आप किस तरीके से आज तक खरा उतरे हैं? जो काम गांव वालों के और समाज के आगे के भलाई के लिए आपने जो किए हैं उनके बारे में एक नज़र डालें उन पर। मैं जो गाँव वालों की उम्मीद थी उसी के आधार पर मैंने काम किए हैं और उनके ग्राम सभा कर और उनके विचार, उनके दिलों की बातें समझते हुए उसी काम को सबसे पहले मैंने करने की कोशिश की। तो कैसे क्या शुरुआत रही जब आप सरपंच बने, तो कैसे शुरुआत हुई काम की? जब मैं सरपंच बना तो मेरे दिल में ऑटोमेटिक विचार आया कि हमारे गांव में शिव जी का एक मंदिर था जी, तो वो बहुत पुराना था, तो वहाँ पर बैठे थे। तो हमारा विचार आया कि क्यों ना हम सबसे पहले शुरुआत गांव के सहयोग से शिव मंदिर की ही शुरुआत करें। पहले भोले बाबा का घर बनाया आपने? हाँ, पहले भोले बाबा, गांव बस्ती का बहुत प्रेम और स्नेह रहा और सभी गांव ने दिन रात करके मेहनत करके और वो हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। सर उसके बाद फिर क्या क्या काम आपने आज तक अपने गांव में जो अच्छे हैं, बताने लायक हैं और जिन पे आपने मेहनत की है लोगों के लिए, वो क्या क्या काम आपने करवाए? वो करवाया मैंने। दूसरा काम, हमारे गांव का जो शमशान घाट था जी, वो उसके अंदर बहुत कम जगह थी जी, तो हमने उसकी बाउंड्री करवाई, शमशान घाट तक रोड ले गए, वहाँ पर सभी शेड वगैरह गिरवाई और पानी की टंकी वगैरह बनवाई, पौधे लगवाए। और मैं आपको दिखाऊंगा ले जाकर वहाँ पर। वो एक मतलब इंसान का भगवान और दूसरा स्थान वही होता है, सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। तो इसे हमारी मेरी इच्छा सबसे पहले वो एक सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल। जहाँ पर बैठे तो शुद्ध आत्मा से बैठे और मंथन करे आदमी बैठकर, इसलिए वहाँ पर एक वो करवाया। उसके बाद बच्चों के लिए खेल ग्राउंड का जो काम था वो हमारा चल रहा है। और मैं सबसे बत्ती श्रेय देता हूँ बहन संतोष यादव जी को कि उसका मेरा बहुत पुराना लाइजन था और उसने हमारे गाँव के प्रति बहुत अति प्रेम था। जब भी हम गांव की कोई समस्या लेकर जाते थे तो उसने कभी किसी को मना नहीं किया। जो भी गांव का काम के लिए गए, सामूहिक काम के लिए, तो बहन जी ने तुरंत बिना सोचे समझे उस काम को मंजूरी की। हमारे गांव के अंदर फिरनी कच्ची हुई थी जी, आज हमने पूरे गांव की चारों तरफ की फिरनी हमारी पक्की है। पूरे गांव के अंदर क्या हुआ, कोई 1-8% गली रहेगी तो नहीं, तो एक भी गली हमारी कच्ची नहीं है। मतलब ऊपर से प्रशासन का पूरा आपके साथ सहयोग है कि भाई जो भी आपके काम जो उचित है वो करवाए जाएंगे सारे। हाँ, खूब अच्छे काम हुए। और गांव से लिंक रोड, हमारा कईनाट पिलवड़ी रोड का 2 रास्ते थे जो दोनों कच्चे थे, तो वो भी हमारे पक्के हो गए। ढाणियों के रोड थे वो भी हमारे पक्के हो गए। एक हमारा सबसे अहम था कि हमारा गांव का 40% हिस्सा कुओं के ऊपर रहता है, तो यहाँ का पानी खारा था, तो लोगों की अहम समस्या थी।
सबसे पहले यही थी भाई हमारा पानी का प्रबंध होना चाहिए, पीने के पानी का। जी। तो बहन जी के प्रयास से हमारे गांव से 2.5-3 किलोमीटर लाइन दबकर हर कुएं के ऊपर पानी पहुंचा रहा है। तो ये हमारा बहुत ही, इस चीज़ से मैं खुश हूँ। बहुत ही अच्छा काम कह सकते हैं कि भाई जिसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर जाके लाइन दबा के पानी की व्यवस्था करवाई गई, ये एक बहुत ही बड़ी बात है सर। हाँ जी बताइए। और ढाणियों के अंदर सभी तकरीबन ढाणियों के अंदर रोड भी पहुँचाए गए हैं। दूसरा हमारा PWD रोड एक गोकुलपुर की तरफ है, वो भी हमारा नया रोड हुआ है जी। अब फिलहाल एक पार्क का हम काम चला रखा है, वो गाँव भी में पार्क? हाँ पार्क बन रहा है जी। चारों तरफ फिरनियों पर हमने पौधे लगवाए गए हैं, 300-350 पौधे अब मैंने लगवाए हैं जी। सारे गांव के अंदर। आपको मैं दिखाऊंगा ले चलकर। सर अपने गांव में स्कूल कौन सी क्लास तक है? हमारे गांव के अंदर स्कूल मेरी गोकुलपुर और सलीमपुर 2 पंचायत है। जी जी। गोकुलपुर हमारी पंचायत के नीचे आता है, तो गोकुलपुर स्कूल है, हाई स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है जो हमारे गांव के अंदर है। मतलब दोनों जगह स्कूल तो है। और सर क्या कंडीशन चल रही है स्कूल की? बच्चे कितनी स्ट्रेंथ है, कितना क्या कुछ आप ध्यान रख पाते हो? शिक्षक किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखते हैं? कोई परेशानी आती है तो भाई गांव के मुखिया अब आपको याद किया जाता है, कैसे क्या चल रहा है? देखो ऐसा है, स्कूल के अंदर ये हमारा एक ल्यूज पॉइंट है जी। मैं अपने बताता हूँ ओरिजिनलिटी बात। अब जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बच्चे बहुत कम हैं। वो सर हर जगह यही हाल है। हर जगह यही हाल है और हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर जी। लगभग कितने हैं आइडिया? आइडिया ऐसा है, हमारे यहाँ जो गांव के अंदर स्कूल है उसके अंदर तो 70 के आसपास प्राइमरी स्कूल बच्चा है जी। बच्चे यहाँ पर तो 70 करीब बच्चे हैं, 60-70। ऐसा भी हाल है सर, कहीं कहीं 50-40 इतने भी बच्चे हैं अपने गांव में, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। सर ये बताएं, शिक्षा के बाद दूसरी सबसे ज़रूरी बात करें पर्यावरण की, तो आपने किस प्रकार से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई पे ध्यान देना, गंदे पानी की निकासी की बात करें तो ये किस प्रकार से क्या कुछ आपने किया है? देखो ऐसा है कि हमारे साफ सफाई का कुल मिलाकर ठीक कम है। कितने कर्मचारी हैं? 3 कर्मचारी है। बहुत अच्छी बात। अटेली ब्लॉक के अंदर ऐसा मेरा ही गांव है जहां पर 3 कर्मचारी हैं। इसका मतलब तो गांव पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ 3 कर्मचारी हैं और पर्यावरण हमने पौधे अभी आपको दिखाऊंगा मैं 350 करीब पौधे मैंने इसी सीजन में लगाए। जी। मतलब आप एक पर्यावरण को ध्यान में भी रखा है, गांव वालों की परेशानियों को भी अच्छे से सुना। जी जी। हमारी एक सभी काम मेरे मतलब जो चाहे वही हुआ, लेकिन एक चीज़ से हमारा काम नहीं हुआ, वो भी मैं बताता हूँ। अपनी कमी जो रही है वो मैं बताऊँ। जो हमारे गांव की निकासी थी वो क्या थी, हमारा गांव का जो पंचायती लैंड है वो पूर्व दिशा की तरफ है और हमारे गांव का जो ढाल है वो सारा पश्चिम दिशा की तरफ है और उस दिशा की तरफ हमारी कोई ज़मीन नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही, और इसका और उसका कम से कम 20 फुट की हाइट का अंतर है। बिल्कुल। तो ये परेशानी चल ही रही है या कुछ सॉल्यूशन किया भी है? इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो फिर अब कहाँ पे जाता है गंदा पानी? ये हमारे छोटे जगह है उसमें जाता है, बाकी खेतों में ही जाता है। तो ये तो एक परेशानी का विषय है। हाँ परेशानी का विषय है और इस विषय के ऊपर मैं अपनी कमी बता रहा हूँ। जी जी। आगे मैंने खूब प्रयास किया लेकिन ये हमारा नहीं हुआ। तो सर मनरेगा के कितने क्या आपके पास मजदूर काम करते हैं गांव के? मनरेगा के ऐसा है, मनरेगा मैंने स्टार्टिंग के अंदर चलाई थी, जी। ठीक है, वहाँ पर लोगों को काम भी किया था और ठीक रहा था। बीच में रास्ते सही हो गए थे, हमने मनरेगा कम से जोड़ वगैरह हमारे ऑलरेडी एक जोड़ था जी। वो ऑलरेडी सही था तो उसमें हमने चलाया नहीं। अब फिर हमने मनरेगा चलाई थी, जो रास्ते जब बरसात ज़्यादा ख़राब हुए थे उनके अंदर मिट्टी वगैरह हमने डलवाई है। बाकी जो रोड रास्ते पक्के हो गए तो मिट्टी का काम नहीं हुआ। 1-2 रास्ते कच्चे हैं उनके अंदर हमने मिट्टी डलवाई है। सर जैसे पंचायती भूमि होती है सरपंच साहब के पास, हर गांव में ही होती है, तो कितनी भूमि अपने पास है? हमारे पास 26 एकड़ के आसपास भूमि है। कितनी कमाई उसकी साल भर में हो जाती है? वो 5 लाख के आसपास, 5, 5.5-6 लाख के आसपास हो जाती है साल की इनकम है। ऐसी कोई FD वगैरह भी पंचायतों में? ऐसे हमारे पास कोई नहीं है। तो सर बात पहले तो क्या था, मेरे बनने से पहले जो पंचायत की भूमि थी वो हमारे जो ट्यूबवेल थे उनके बिलों के अंदर चली जाती थी, उसका जो पंचायत भूमि का जो था वो, लेकिन हमने उसको पब्लिक हेल्थ को दे दिए गए हैं। अब वो जो पैसा है वो हमारा डेवलपमेंट में गांव में ही, मतलब वो एक बहुत ही अच्छी बात हुई। 5 लाख रुपए गांव में आएंगे, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाया जाएगा, सफाई की जाएगी, कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें बच्चों को इनाम दिया जाए जिससे उनकी जो भूमिका है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक बहन जी ने हमारे गांव में नॉलेज सेंटर मंजूर करवाया था जी। जिसका अब कार्य चल रहा है। जी। बहुत ही अहम चीज़ है, वो हमें बहुत ज़रूरत भी थी।
सर कोई नागरिक हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल? हाँ, पशु हॉस्पिटल भी हमारे गांव के अंदर है। कब बनाएगा, आपके कार्यकाल नहीं, में? पहले ही बना हुआ है। उसकी आज क्या कंडीशन है? ठीक है, वहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर डॉक्टर तो है नहीं, वो हमारे जो चंदपुरा हॉस्टल है उसके नीचे आती है, तो वहाँ से डॉक्टर है वो बैठता है, तो वो कभी कभी बैठता है। तो ज़्यादा सुविधा की बात तो नहीं है। हाँ ना, ज़्यादा सुविधा। सर बात करें गांव में, जैसे पंचायत भवन होता है, गांव में आंगनवाड़ी होती हैं, चौपाल भी होती हैं, धर्मशाला भी होती है, तो कितनी क्या कुछ अपने गांव में है? हमारे गांव के अंदर 3 आंगनवाड़ी हैं और जिनके अंदर एक चौथी है उसके अंदर भवन नहीं है, वो प्राइवेट चल रही है। ठीक है। एक तो हम हरिजन चौपाल में चला रहे हैं, एक आंगनवाड़ी भवन ही है, एक मैंने पंचायत घर के साथ के अंदर आंगनवाड़ी है, वो भी चल रही सरकारी में, एक प्राइवेट चल रही है। पंचायत भवन का कैसा हाल है? पंचायत भवन अब देखो, एक देखने योग्य है। बिल्कुल देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे सर। हमने पंचायत घर बहुत ही सुंदर बना रखा है। सर बात करें, आप भी जानते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत ज़ोर शोर से चलता है अपने यहाँ पे, तो किस प्रकार से आप लोगों को प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं भाई बेटी को बचाना भी चाहिए और उसे पढ़ाना भी चाहिए? देखो, हमारे गांव में बेटियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बेटियों को बहुत सम्मान दिया जाता है और पूरा गांव का इसके अंदर अहम रोल है बेटियों के प्रति। तो सर गांव में पानी की बात करें, आपने समस्या के बारे में भी बताया था कि वहाँ पे सही करवाई गई, ऐसी कोई समस्या नहीं है? अब पानी नीचे चला गया हो या लेवल नीचे चला गया, ऐसा कुछ? पानी नीचे है, लेकिन हमारे 3 बोर ऑलरेडी चल रहे हैं जिनमें पानी खूब बेहतर है। मैंने अपनी योजना के अंदर 2 बोर और भी करवाए हैं, जिसके अंदर 1 बोर अब हमारे स्पेयर में है जो बनाकर अभी जोड़ आप बता रहे हो गांव में एक है, तो उसमें पानी है या? उसमें पानी नहीं गिला है, कारण हमारे गांव के अंदर स्लीपुर माइनर है जी, जो कि 1982 के अंदर बनी थी, कभी उसमें पानी नहीं आया। अब 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद उसमें पानी आया है और गांव का जो धरातल उसका लेवल है उस आधार पर इस नहर से पानी उसमें जाना असंभव था। 20,79,000 रुपये डिपार्टमेंट के पास आए हुए हैं जी, और 1.5 साल करीब हो गई, तो यहाँ से पानी जाता नहीं है। अब हमारे चंदपुरा से लेवल लिया है तो वहाँ से आएंगे, लेकिन वो बीच में जब जो रेवाड़ी का जो रोड चल रहा है उसका कार्य पूरा होने के बाद ही गांव में पानी उसके साइड में ऐसा एक सिस्टम हो भाई, 2-3 जोड़ों में पानी हो तो कहीं ना कहीं भूमिगत जो पानी है वो ऊपर आने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। जी सर ऐसा कोई और काम बताएं जिस प्रकार से आपने जो अलग से करवाया हो, भाई ये काम मेरे कार्यकाल में हुआ और ये मुझे भी अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा। देखो, हमारे गांव कार्यकाल में तो एक तो जो नॉलेज सेंटर बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। दूसरा, एक हमारे गांव में पार्क की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने 1-1.5 एकड़ ज़मीन के अंदर पार्क बना रहे हैं। एक स्टेडियम 400 मीटर का हमने ट्रैक बनाकर स्टेडियम बच्चों के लिए काम है, वो हमारा कार्य चल रहा है। स्टेज वगैरह बन के तैयार हो गई है, ट्रैक का काम चल रहा है। ठीक है। एक जो गांव से लिंक रास्ते थे वो भी हमारे कुल मिलाकर ठीक है। सर आप सरपंची तो अभी कुछ समय से आए हो, उससे पहले आप क्या काम करते, आपका बिजनेस क्या था? देखो, मैं सरपंची से आने से पहले पढ़ा था, उसके बाद मैंने अपने छोटे मोटे बिजनेस किए थे, मैंने प्रॉपर्टी डीलर भी काम भी किया था। जिस प्रकार से सरपंच साहब बता रहे हैं कि भाई मैंने ये काम पहले किया था और अब सरपंची में लोगों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए इतने कार्य करवा दिए हैं। कुछ न्यूज़ आप नीचे पहले भी देख रहे हो कि वहाँ पे जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे तो अभी ये सपने ही हैं कि भाई ये काम हो जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ पे ये काम सारे हो चुके हैं और आने वाले समय में देखते हैं क्या विकास होता है। और सरपंच साहब हमें और भी चीज़ दिखाएंगे कि भाई जो जो विकास इन्होंने करवाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे दिल में हमेशा यही रहती है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ जितना कर दूँ वो कम है, ये मेरे सदा तत्पर रहा हूँ, रात दिन मैंने एक करके हमेशा से। दूसरी बात, काम जब भी होता है मैं वहाँ पर खड़ा होकर काम करवाता हूँ। इस प्रकार से बहन जी भी कहती हैं कि मैं भी सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ, इसी तरह आप भी यही बात कह रहे हैं। ये हमारा गांव में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी से हमारा गांव बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारा गांव का लगाव है। पहले भी चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा को, सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारे गाँव ने बहुत योगदान दिया है।
सर अभी बस कुछ ही समय है इलेक्शन होने को, तो आगे का क्या विचार है आपका? आगे का अभी फिलहाल मेरा कोई विचार नहीं है और आगे समय बताएंगे कैसे क्या है। ठीक, जिस प्रकार से सरपंच साहब बता रहे हैं कि विकास कार्यों के बारे में और आगे की रूपरेखा के बारे में जो भी बताया है और जो एक्स्ट्रा काम इन्होंने करवाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।